प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत। आज लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। G20 जैसी कड़ी सुरक्षा के किए गए इंतजाम। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो रही गहन चर्चा। बिहार के सबसे ज्यादा मंत्रियों को मिल सकता है पद। सूत्र। प्रधानमंत्री मोदी के सरकार बनाने का तीसरा कार्यकाल आज से शुरुआत हो जाएगी। शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। साथ ही कई बड़े मंत्री भी शपथ लेंगे। ऐसे में शपथ कार्यक्रम में चप्पे चप्पे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसी के चलते इस बार कार्यक्रम में G20 जैसी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैनी नजर में इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिशें हैं। पिछले 2 दिनों से ही सुरक्षा कर्मी जुटे हुए हैं। वहीं बताते चले कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में पिछले 2 दिनों से विचार विमर्श हो रहा है कि सरकार की कैबिनेट में हिस्सेदारी बीजेपी और नेतृत्व वाले सहयोगी दलों की कितनी होगी। वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत बीजेपी के तमाम टॉप नेता TDP और JDU समेत सभी सहयोगी दलों पर चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार से इस बार सबसे ज्यादा मंत्री हो सकते हैं और पिछली सरकार में रहे मंत्री में कुछ बड़े नए नाम ड्रॉप भी हो सकते हैं, तो वहीं कुछ बीजेपी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सहयोगी दलों में बिहार की पूंछ सबसे ज्यादा हो सकती है। सहयोगी JDU की वजह से ही इस बार यह आसार बन रहे हैं कि बिहार को ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि बिहार से 3 बीजेपी की और 3 JDU के मंत्री हो सकते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के एक पद मिल सकता है। चर्चा है कि TDP 4 से 5 मंत्री पद चाह रही है। वह बाहर से समर्थन देने की भी सोच रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से सभी ने यही कहा है कि हमारी कोई मांग नहीं है। कैबिनेट में साउथ इंडिया को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलने के संकेत हैं। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी को भी मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम विभागों के अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे 2 मजबूत वैचारिक पहलुओं पर मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे। सहयोगी को कैबिनेट में से 5 से 8 पद मिल सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट गए और वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में भी राष्ट्रपति भवन में चल रही हैं। हर वर्ग के लोगों को इस समारोह का न्योता भेजा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता तो रहेंगे ही, साथ ही जानी मानी हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। पद्म से सम्मानित हस्तियों से लेकर फिल्मी हस्तियों को भी न्योता गया है। आदिवासी महिलाओं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों, सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे कामगारों को भी आमंत्रित किया गया है। पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सहित रेलवे, मेट्रो और वंदे भारत प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। धार्मिक गुरुओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से हैं। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो शपथ ग्रहण की जगह को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी तरीके से संसद भवन जगमगा रहा है और अब इंतजार है तो देश के तीसरी बार शपथ लेने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। शाम 7 बजे से नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ।